तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग पजल की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम लोगों की क्लासेस जिस भी एग्जाम में पजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब देखो जनरली अगर हम बात करते हैं तो अभी अपकमिंग में हमारे पास जो एग्जामिनेशन बचे हुए हैं, आपका NIACL हो गया, SBI क्लर्क बहुत एक ह्यूज वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें आप लोगों को काम आएगा। और इसी तरह हम लोग पार्ट वाइज पजल के सभी वीडियोस को, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो पीछे एग्जामिनेशन हुए हैं उसी के आधार पर हम लोग इस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग जैसा कि पता है कि हम लोग पजल की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है हमसे, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे कि जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पजल की बात की आप लोग, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का पजल होता है ना, ये पजल कितने टाइप से एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके मतलब जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके बेस पे हम इसमें दो टाइप के पजल हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं, जनरली हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब जिसमें से जो पहला टाइप होता है वो होता है, ध्यान से समझिएगा, आप लोग अगर देखेंगे अभी आगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ वेयर वी कैन फिक्स एनी ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। और दूसरा हो गया वेयर वी कांट फिक्स एनी ऑफ वेरिएबल्स, यानी जहां पे हम लोग या तो पहले वेरिएबल को फिक्स कर पाए, एक ऐसे स्ट्रक्चर्स के पजल आते हैं, और जहां पे वेरिएबल्स फिक्स नहीं किए जा सके ऐसे स्ट्रक्चर से पजल आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि कैसे कौन कौन से पजल के वेरिएबल्स को फिक्स कर लिए जाते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है, अगर इसकी बात करते हैं व्हाट इज वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे देखो आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चंस की करता है कि 7 फ्रेंड्स आर बाई अ कार इन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे टू संडे। तो अभी यहां पे देखो फ्रेंड्स हो गए, और क्या हो गए, फ्रेंड्स 7 में कौन कौन है, ABCD जो भी हो, जी तक, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें वहां पर जो हमको दे दिया जाता है, डे मंडे टू संडे, ये भी हमारा वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि किस पजल में कौन सा वेरिएबल हम लोगों को फिक्स करने से क्वेश्चन हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम अगर बात करते हैं आगे, तो देखिए टोटल अगर हम बात करते हैं कि उसके बाद हम लोगों का पजल है, कह रहे टाइप्स ऑफ पजल ऑन द बेसिस ऑफ नेम, उनके नाम के आधार पे कौन कौन से पजल हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं, कैसे पजल्स आते हैं एग्जाम में, उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पे हम लोगों के पास आया कौन सा, डे बेस्ड पजल, ठीक है। अब देखो यहां पे आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि डे बेस्ड पजल है, ठीक है। अब ये डे बेस्ड पजल में हम लोग बेसिकली किसे फिक्स कर देते हैं, डे को फिक्स कर देते हैं। जैसे हम लोगों के पास आता है मंडे, संडे, ठीक है, तो ये डे को हम लोग फिक्स कर देते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे, संडे, ठीक है। जो स्ट्रक्चर में देता है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले अगर हमारे पास डे बेस्ड पजल है तो हम लोग क्या करेंगे, डे को फिक्स कर देते हैं वहां पे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे पास फिर क्या आ गया, मंथ बेस्ड पजल, आप लोगों को तो जब भी मंथ बेस्ड पजल आएगा तो यहां पे हम लोग किसे फिक्स कर देते हैं, मंथ को फिक्स करते हैं, ठीक है। अगर आगे की बात करते हैं हम लोग तो ईयर बेस्ड पजल आ गया, ठीक है। अब ये देखो एक चीज ध्यान समझना, ईयर बेस्ड पजल आ गया तो हम यहां पे क्या करेंगे, जो ईयर दिए होंगे, ईस्वी, सन, शताब्दी जो भी दिए होंगे उसको हम लोग फिक्स कर देंगे। और इन तीनों को मिक्स करके भी आता है, इन तीनों में से किसी दो का कॉम्बिनेशन बना के दे देगा, तीनों का कॉम्बिनेशन बना के दे देगा, ऐसे भी पजल आते हैं जिसको हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। यहां पर अगर हम आगे की बात करते हैं तो देखो पोस्ट बेस्ड पजल आते हैं, तो यहां पे हम लोग पोस्ट को फिक्स कर देंगे। जैसे मान लो कह देगा कि कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई HR है, तो ऐसे जो पजल आएंगे वहां पे हम उनके पोस्ट को पहले फिक्स कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लोर बेस्ड पजल आते हैं, फ्लोर होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग फ्लोर बेस्ड पजल में फ्लोर को फिक्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे देखो क्या आ गया, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल आते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को कैसे
क्या अप्रोच लगाना होगा उस चीज को देखेंगे। यहां पे हम लोग फ्लोर और फ्लैट में फिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल आता है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल में क्या फिक्स किया जाएगा, ये डिपेंड्स ऑन डेटा जो उसमें दिया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं यहां पे, इतना समझिए अभी, ठीक है। आगे की बात करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन बेस्ड पजल होता है, ठीक है। सिलेक्शन बेस्ड पजल में क्या होता है, किसे फिक्स करते हैं, तो जो सबसे कम डेटा दिया रहता है, जिस वेरिएबल की संख्या सबसे कम होती है, हम उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं सिलेक्शन बेस्ड पजल में, ठीक है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो देखो बॉक्स बेस्ड पजल हो गया। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो बॉक्स बेस्ड पजल जो होता है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये फिक्स नहीं करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। और एक पजल हमारे पास आता है कंपैरिजन बेस्ड, तो यहां पे ये दोनों फिक्स नहीं किए जा सकते हैं। तो ये दोनों के सॉल्व करने के अप्रोच कुछ अलग होंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और यहां पे हम लोग एक कॉमन अप्रोच को यूज करेंगे, ठीक है, जहां पे हम लोगों का डे बेस्ड पजल होगा, मंथ, ईयर, पोस्ट, फ्लोर, फ्लैट, फ्लोर, क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन। तो यहां पे हम लोग कुछ ना कुछ फिक्स करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हाल ही में एग्जामिनेशंस में अगर आईबीपीएस की बात करते हैं एग्जामिनेशन में, तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब एसबीआई के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिलेक्शन बेस्ड हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, बॉक्स और कंपैरिजन बेस्ड, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर इन सारे पजल्स को, इन सारे टाइप्स के पजल्स के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके कवर करने वाले हैं। जैसे हमारा यहां पे डे बेस्ड पजल हो गया, तो डे बेस्ड पजल में जितने टाइप के अप्रोच प्रेजेंट एग्जामिनेशंस में चल रहे हैं, हम उस एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यहां पे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। एक चीज और आप लोगों को बताएंगे कि जब भी हम क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लाएंगे तो उस क्वेश्चन में ही हम लोग कुछ कंसेप्ट जो होंगे बेसिक उसको सीखते चलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज होगी कि क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो जो बच्चे सबसे पहले, तो आप लोग अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चंस को, वीडियो को रोक के वहां पे, ठीक है, और आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फिर इसके बाद आप वीडियो को प्ले करिए और वहां पे देखिएगा। फिर हम लोग देखेंगे आप लोगों के साथ कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्या अप्रोच होना चाहिए। इसके बाद आप लोग कंपेयर करिएगा कि क्या अप्रोच आप लोगों ने यूज किया, क्यों नहीं सॉल्व हुआ, या फिर कितना टाइम लगा, उसमें कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं, यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां पर आ गया, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन पहला हमारे पास आ गया, कह रहा है 7% है, JKLMNO एंड P अप्लाइड फॉर द SBI एग्जाम ऑन डिफरेंट डेज। अब देखो ये क्या, अगर यहां पे दिन दिख गया तो देखो कोई भी पजल में क्या होता है, ये इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इस इनिशियल पॉइंट को पढ़ के हमें पता चल जाता है कि पजल का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर, तो पर्सन लिखा हुआ है और डेज लिखा हुआ है। अब डेज में क्या है, डेज जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है और संडे को खत्म हो जा रहा है, ठीक है। जनरली वीक की जो बात करें उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें पता चल गया इनिशियल पॉइंट को पढ़ने से। तो सबसे पहले तो हमें इनिशियल पॉइंट्स को पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के सॉल्व करिए, और फिर जब सॉल्व हो जाए तो वापस से प्ले करके देखेंगे हम लोग, कि आप लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम अगर बात करते हैं, ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए कह रहा है कि 7% है, और वो पर्सन कौन कौन से है, तो 7% है, ठीक है, JKLMNO है, ठीक है। कह रहा है कि अप्लाइड फॉर द SBI एग्जाम ऑन डिफरेंट डेज, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। तो अभी जस्ट हमने आपको क्या बताया था कि जब भी डे बेस्ड पजल आएगा हम वहां पे क्या करेंगे, डे को फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका चार्ट बनाएंगे। सबसे बहुत ही सिंपल होता है इसके चार्ट को बनाना। देखो सबसे पहले क्या हो गया, मंडे, क्योंकि बोला मंडे टू संडे है तो मंडे हो गया। मंडे के बाद क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया, ठीक है, ट्यूसडे हो गया। ट्यूसडे के बाद हमारा वेडनेसडे हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, थर्सडे हो गया, फिर फ्राइडे हो गया, फिर सैटरडे हो गया, वापस से क्या आ गया, संडे आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये एक क्या बनाएंगे, चार्ट टाइप से बना लेंगे, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां से इंफॉर्मेशन शुरू होता है, मेन पॉइंट्स, और इन्हीं इंफॉर्मेशन में हमें फिक्स इंफॉर्मेशन को कुछ पकड़ना होता है। कैसे, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे, कहीं से पॉसिबिलिटीज मिलेगी, संभावना होंगी, उसको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे उसे भी हम लोग देखेंगे यहां पर। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, एल जो है अप्लाइड ऑन वेडनेसडे। अब देखो एक चीज ध्यान समझो, ये एक फिक्स इंफॉर्मेशन दे दिया गया, ठीक है, कि ये क्या है, फिक्स है, समझ गए।
तो कह रहा है एल जो है वेडनेसडे को अप्लाई कर रहा है, तो देखो वेडनेसडे को क्या हुआ, एल अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो हमने एल को वेडनेसडे पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, एम अप्लाइड 3% आफ्टर एल। देखो कह रहा है जो एम जो है अप्लाई कर रहा है वो एल के 3 लोगों के बात कर रहा है। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं, जब भी आपको आफ्टर आएगा या फिर बिफोर आएगा, क्या आएगा, आफ्टर, बिफोर, बिलो, एबव, याद रखना, आफ्टर, बिफोर, बिलो, एबव, जब भी ऐसे टर्म्स को यूज करेगा पजल में ना, तो यहां पे याद रखिएगा कि जितना पर्सन दिया हुआ एक्चुअल पर्सन नहीं, पोजीशन देता है, ठीक है, तो यहां से -1 कर देना, ठीक है, यानी कह रहा है कि एम अप्लाइड 3% आफ्टर एल, तो एम और एल के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ये बताएगा 3 में से -1 करेंगे कितना, 2 लोग बैठे हैं। याद रखना, हमेशा करना इस चीज को, जब भी आफ्टर आ जाए, क्या आ जाए, बिफोर आ जाए, ठीक है, यहां पर एबव आ जाए, बिलो आ जाए, इस चीज को हमेशा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो देखो कह रहा है कि एम अप्लाइड 3% आफ्टर एल, यानी एल के बाद में क्या है, तीसरा पर्सन है वो, मतलब 3%, तो बीच में कितने हो गए, 1 और 2, तो यहां पे क्या हो गया, एम हो गया, ठीक है, यानी ये हम लोगों ने क्या किया, इसको भी हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा इधर हम क्लीन कर दे रहे हैं यहां से, ठीक है, ये बात जरूर आप लोग याद रखिएगा यहां पर कि हमेशा जो पोजीशन दिया रहेगा उससे एक कम कर देंगे आफ्टर, बिफोर, बिलो, एबव के केस में, ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, कह रहा है एन एंड एम आर अप्लाइड ऑन एडजेसेंट डेज। अब देखो एडजेसेंट मतलब क्या हुआ, दोनों एक साथ है, क्रमागत है, एक ही मतलब लगातार दिनों में अप्लाई किए हैं। तो देखो यहां से अगर हम बात करें तो इस वाले, अगर देखो हमेशा ये सोचना है कि ये वाला जो हम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन में जिन जिन पर्सन का जिक्र किया गया है, ठीक है, जो जो पर्सन मेंशन किए गए हैं, कौन है, एक एन है और एम है, क्या इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ड्रॉ कर रखी है क्या, तो बिल्कुल कर रखी है सर। यहां पे एन और एम की बात हो रही है और यहां पे हमने एम को ड्रॉ कर रखा है, तो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं उस लाइन को, यानी हमारा जो डायग्राम बन रहा है, हमारा जो चार्ट बन रहा है, इस चार्ट से हम इस लाइन को यानी इस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एन एंड एम आर अप्लाइड ऑन एजेंसी, मतलब एन और एम क्या है, लगातार दिनों में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, एक साथ अप्लाई, मतलब जस्ट आगे या जस्ट पहले, यानी देखो ध्यान से समझना, एन की पॉसिबिलिटी हो गई, देखो सैटरडे चूंकि एम अप्लाई किया है तो एन कहां हो सकता है, संडे हो सकता है, या फिर एन सैटरडे के पहले भी हो सकता है जो फ्राइडे है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो जल्दी, इसलिए हमने इधर स्पेस रखते हैं, हमेशा तुरंत ड्रॉ कर लेंगे एम एन, और ये एल की तो बात ऐसे है, तो क्या हो गई, एन की 2 पॉसिबिलिटीज हो गई यहां पर, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे हम लोग पॉसिबिलिटीज नहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के जो फेज है, इनिशियल फेज में हम लोगों को पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके सॉल्व करना बहुत ही एक अच्छा मेथड माना जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। जस्ट क्या किया, यहां पे बोला कि एडजस्ट डे है, तो दोनों को हमने एक साथ कर लिया है यहां पे, ठीक है। कह रहा है यहां पर के अप्लाइड 3% बिफोर एन। अभी जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आएगा आफ्टर, बिफोर, तो वहां पे क्या करेंगे, जितना पर्सन होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो 3 में से क्या हो गया, यहां पे 2 हो गया, यानी करे के अप्लाइड 3% बिफोर एन, तो के और एन के बीच में कितने लोग हैं, 3 से एक कम 2 लोग हैं। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है, तो देखो एन यहां पर हो गया और 1 और 2, के कहां हुआ, यहां पे हुआ, ध्यान समझिएगा। अगर n की बात करते हैं तो n के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, देखो 1 2, तो यहां पर तो होगा नहीं, यानी k यहां पे नहीं होगा, तो 1 2 और k को हमने कहां बैठाया, ट्यूसडे पे बैठा दिया यहां पे लाके, ठीक है। तो क्या करें, k अप्लाइड 3% बिफोर n हो गया, ये वाला भी इंफॉर्मेशन हमने सेट कर लिया वहां पे। कह रहा है अब देखो यहां पे जो होता है ना, ये इसे हम लोग बोलते हैं वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, वेरिफिकेशन करने के लिए होता है, ठीक है। कह रहे द नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड बिटवीन k एंड m is the same as the number of person applied between L and P, यानी कह रहा है कि जितना K और M के बीच में लोगों ने अप्लाई किया है उतने ही लोगों ने L और P के बीच में भी अप्लाई किया है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें यहां पर, तो K और M के बीच में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, सर 1 लोगों ने अप्लाई किया है। वैसे ही अगर हम बात करें इस वाली पॉसिबिलिटी में, ठीक है ना,
के और एम के बीच में कितने लोगों ने अप्लाई किया? एक लोगों ने। तो अगर हम बात करें एल और पी के बीच में भी कितने लोग अप्लाई करेंगे? एक लोग अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से समझना, देखो या तो पी डियर, अब देखो एल है तो एक लोग ये हो गए, पी यहां हो गया, ठीक है, और एक लोग हो गए पी यहां पे हो गया। दो पॉसिबिलिटीज बनी, इसीलिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, कह रहा है कि जितने लोग, दूसरी वाली पॉसिबिलिटीज में बात करते हैं, जितने लोग के और एम के बीच में अप्लाई किए हैं, है ना, जितने लोग के और एम के बीच में अप्लाई किए हैं उतने ही लोग अप्लाई किए हैं डियर एल और पी के बीच में। तो देखो के और एम के बीच में अगर हम बात करते हैं तो देखो 1 2 3 लोगों ने अप्लाई किया। तो एम और पी के बीच में बात करते, देखो नीचे एम के तो होगा नहीं, ऊपर ही जाना पड़ेगा, 1 2 और 3। एक सेकेंड, कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड बिटवीन के एंड एम इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड बिटवीन एल एंड पी, ठीक है। तो देखो एल और पी, देखो के और एम के बीच में कितने लोगों ने अप्लाई किया? 1 2 3 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। तो एल और पी के बीच में कितने लोग अप्लाई करेंगे? तो ध्यान समझना, 1 2 3, तो पी को हमने कहां रखा? यहां रख दिया, ठीक है, क्योंकि ऊपर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये आगे का इंफॉर्मेशन कर, ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलता है ऐसे लाइन से, ठीक है। अब यहां पे ध्यान समझिए, कह रहा है ओ अप्लाइड बिफोर जे। अब देखो कह रहा है कि ओ जो है वो जे से पहले अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब तुरंत पहले है या 2 दिन पहले है ये नहीं बोला है यहां पर, ठीक है, तो कहीं भी हो सकता है, ओ अप्लाइड बिफोर जे, ठीक है। देखो ओ अप्लाइड बिफोर जे। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पे अगर हम बात करें, देखो बेटा अगर ओ यहां होगा तो जे से पहले अप्लाई किया होगा तो जे को यहां रखना पड़ेगा, ध्यान से समझ। और अगर ओ यहां रहेगा सर तो जे को यहां रखना पड़ेगा, दो कंडीशंस बनी। अब यहां पे अगर हम बात करें ओ यहां पे हुआ तो जे यहां होगा, एक ही कंडीशंस बनेगा। अब यहां पर आगे कह रहा है एज इट इज, जस्ट देखिएगा, कह रहा है कि जे नीदर अप्लाइड ऑन ट्यूसडे नॉर फ्राइडे। अब ध्यान समझना, कह रहा है कि जे ना तो ट्यूसडे को अप्लाई कर रहा है और ना ही फ्राइडे को अप्लाई कर रहा है। तो देखो जे यहां पर है, जे की दो पॉसिबिलिटीज है ना। पहली पॉसिबिलिटी जे ट्यूसडे को हो रहा है और दूसरी पॉसिबिलिटी जे फ्राइडे को हो रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में से दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहां पर कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इंफॉर्मेशन को, यानी ये जो हम लोगों का पहला जो पॉसिबिलिटी था इससे हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई? आंसर देने के लिए रेडी हो गई, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख ले अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोगों का ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा, सॉल्व करिए आप लोग वीडियो रोक के और फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए और चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे अगर बात करें तो ये जस्ट क्वेश्चन जो है ना एज इट इज पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है, क्या चेंजेस है, तो देखो ये हम लोग का जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है इसमें हम लोग स्ट्रक्चर चेक करेंगे पहले कि पजल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो क्या कह रहा है, देखिए यहां पे कह रहा है 7 पर्सन, और वो कौन कौन है? P Q R S T U and V बाई अ कार ऑन अ डिफरेंट डेज। देखो वापस से हम लोगों को क्या आ गया? डेज बेस्ड पजल हो गया, ठीक है ना। अब जब डे बेस्ड पजल आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे? डे को फिक्स करेंगे, ठीक है। फिक्सिंग होगी किस चीज की? डे की फिक्सिंग होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया? अब ये चेंज हो गया। हम लोग क्या थे पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे? मंडे टू संडे, लेकिन यहां पर ये क्या हो गया कि संडे टू सैटरडे शुरू हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं संडे टू सैटरडे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहां पे हम लोग चार्ट बनाएंगे, ठीक है अपना। तो देखो ये क्या हो गया हम लोगों का? हो गया संडे, ठीक है। संडे के बाद क्या आ गया? मंडे, मंडे के बाद क्या आ गया? ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आ गया? वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या आ गया? थर्सडे, थर्सडे आफ्टर फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद क्या हो गया? सैटरडे हो गया। वापस से संडे नहीं लिखना है, बिकॉज वाई कि संडे टू सैटरडे है, ठीक है। और हम इसका क्या कर लेंगे? एक बार वापस से ऐसे बॉक्स टाइप से, चार्ट टाइप से बना देंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पे इंफॉर्मेशन हम लोगों का स्टार्ट हो गया। यहां से इंफॉर्मेशन क्या स्टार्ट हो गया अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है? वी बाइज ऑन थर्सडे, यानी वी क्या कर रहा है? थर्सडे को क्या कर रहा है? परचेजिंग कर रहा है, ठीक है। किस चीज की? कार की परचेजिंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी को यहां पे फिक्स कर देंगे, फिक्स इंफॉर्मेशन है, फिक्स कर दिया वी को, ठीक है। आगे की बात करते हैं, क्या कह रहा है
कह रहे द नंबर ऑफ पर्सन बाइज बिफोर यू, ठीक है, इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बाइज आफ्टर वी। यानी कह रहे हैं कि जो बाई कर रहा है ना, जितने लोग क्या कर रहे हैं, द नंबर ऑफ पर्सन बाइज बिफोर यू, यानी बाई कर रहे हैं, ठीक है, यू के पहले, ठीक है, द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बाई आफ्टर वी, यानी भी के बाद भी उतने ही बाई कर रहे हैं। तो देखो भी हमारा क्या है, मैंने बताया ये जो इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे ये रिलेट किससे हो रही है, यू और भी के बारे में बात कर रहे हैं। और यहां पे हमारा भी एक कॉमन पार्ट जो चार्ट बना रहे हैं वहां पर है। तो क्या कर रहे हैं, भी के बाद में कितने लोग खरीद रहे हैं, एक दो लोग खरीद रहे हैं। तो यू के पहले भी कितने लोग खरीदेंगे, एक और दो। तो यू हमारा क्या हो गया, ट्यूसडे को फिक्स हो गया। यू क्या हो गया, ट्यूसडे को हो गया। ये एक इंफॉर्मेशन आता है, समझ में आगे क्या कह रहा है, यहां पे आगे देखते हैं। यहां तक हो गया हम लोगों का, ठीक है। कह रहा है एस बाई ऑन द एडजेसेंट डे ऑफ यू, एडजेसेंट डे ऑफ यू। कह रहा है कि एस जो है वो यू के क्या है, क्रमांकन दिनों में परचेज कर रहा है। अब देखो यू का क्रमांकन दिन कौन है, एक देखो ट्यूसडे को यदि यू है तो क्या हो गया, मंडे हो सकता है और वेडनेसडे हो सकता है। यानी यहां पर दो पॉसिबिलिटी वापस से बन, ठीक है। तो यू हो गया, या देखो एस यहां पे होगा या तो एस यहां पे होगा और वी यहां पर तो होगा ही होगा कंफर्म, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आगे की बात करते हैं। कह रहा है यहां पर, कह रहा है कि टी बाइज इमीडिएटली बिफोर क्यू। अब देखो एक चीज ध्यान दो, जो इमीडिएटली वाला इंफॉर्मेशन होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है। इमीडिएटली क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से कर देता है। अब देखो कह रहा है कि टी बाइज इमीडिएटली बिफोर या फिर आफ्टर। अब देखो अगर इमीडिएटली बिफोर या आफ्टर होगा तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव होंगे, ठीक है, एक साथ आएंगे। तो कितने, तो देखो जस्ट ऐसे आएगा, देखो टी या तो क्यू ऐसे होगा, ठीक है, या फिर क्यू या तो टी ऐसे होगा, ठीक है ना। इमीडिएटली का मतलब ये हो गया। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है कि यहां पर अगर बात करें कि टी बाइज इमीडिएटली बिफोर क्यू, यानी क्यू से पहले, तो ये वाला इंफॉर्मेशन होगा। अब देखो लगातार कितने होने चाहिए, दो जगह होने चाहिए दोनों को सेट करने के लिए। देखो लगातार दो जगह इधर है नहीं, यहां पे भी है नहीं, तो यहां पे हुआ। तो क्या कह रहा है कि टी बाइज इमीडिएटली बिफोर क्यू, तो टी बाइज इमीडिएटली बिफोर क्यू कर दिया, ठीक है। अब अगर यहां पे हम बात करते हैं तो देखो या तो टी यहां पर होगा या तो क्यू यहां पे होगा, ठीक है, या तो टी यहां पे होगा या तो क्यू यहां पे होगा। पॉसिबिलिटीज फिर से ध्यान से समझिएगा। आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि P बाई बिफोर R, जो P है वो R से पहले परचेजिंग करता है कार की, ठीक है ना। तो देखो एक चीज जगह बचा यहां पे, R से पहले, लेकिन ये नहीं बोला कि तुरंत पहले करना चाहिए। तो देखो वेडनेसडे से पहले क्या आ रहा है, संडे। तो P क्या कह रहा है यहां पर, P बाई बिफोर R, तो R के पहले कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है, ध्यान से समझना। अब अगर यहां पे देखते हैं तो देखो P यहां पर हो सकता है, R यहां पे हो सकता है, P यहां पे हो सकता है, R यहां पे हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन बाई बिटवीन P एंड U इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बाई बिटवीन R एंड T, ठीक है। तो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, जितने P और U के बीच में P और U के बीच में खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। तो P और U के बीच में कितने खरीदारी कर रहे हैं, एक लोग है वो S। कह रहा है कि सेम है, क्या कह रहा है कि R एंड T के बीच में। तो देखो R और T के बीच में भी कितने खरीदारी करे, ये। तो हमारा ये पजल सही हुआ, ये हमारा अरेंजमेंट सही हुआ। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये इसका क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको यहां से हमने कर दिया, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, T और Q से इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी और हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, तुरंत, ठीक है। और यहां पे हम अगर बात करते हैं तो क्या कह रहा था कि T से पहले Q है, तो देखो T से पहले Q को कर देते हैं, और यहां पे T से पहले Q ये कर देते हैं, ठीक है। VSU हमारा ये हो गया। अब यहां पे क्या कह रहा था, ध्यान समझना। यहां पे कह रहा है P बाइज बिफोर R, तो P और R को सेट करते हैं, ठीक है। तो देखो P हो गया यहां पर और R यहां पे हो गया, और P इस कंडीशन में R और यहां पे हो गया। लेकिन अब ये वाली जो अगर बात करते हैं, जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना, कि द नंबर ऑफ पर्सन बाई बिटवीन P एंड U, यानी इस वाले में देखो जितने P और U के बीच में बाई करे हैं, अगर को खरीदे हैं, कितने लोग, 3 लोग खरीदे हैं, ठीक है। इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बाई बिटवीन R एंड T, उतने ही R और T के बीच में भी होने चाहिए। तो 3 से ज्यादा है यहां पर, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। और यहां पे देखो P और U के बीच में कितने लोग खरीदे, 1 लोगों ने खरीदा।
और आर और टी के बीच में देखो कितने लोगों ने खरीदा, 3 लोगों ने खरीदा, यानी ये वाली भी पॉसिबिलिटी गलत, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो गई सही हो गई। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से समझिए कि कैसे हम लोग पॉसिबिलिटीज, देखो पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करने से, देखो कभी भी अगर हम लोग पजल बात कर रहे हैं, पजल की बात कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज ड्रॉ ना करके स्टार्टिंग में ही सोचना शुरू करते हैं कि हमको कैसे पॉसिबिलिटी ना बनानी पड़े। ठीक है, ये सोचना बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन हम इतना भी सोचते सोचते टाइम कंज्यूम ना कर दें, टाइम को स्पेंड कर दे एग्जामिनेशन में कि हम उतने से उससे कम टाइम में पॉसिबिलिटी बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना कि कभी भी पॉसिबिलिटीज बनाते समय, कभी भी क्वेश्चंस को पढ़ते समय उसके जितनी कितनी संभावनाएं हो सकती है उसको हम लोग समझते समय कभी भी हम लोगों को आलस नहीं करना हो। ठीक है ना। उसको तुरंत एज इट इज ड्रॉ करना है, जितनी संभावनाएं बने, और इसके बाद हम लोगों को उस पर बात करना है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सेकंड पार्ट में। इससे भी रिलेटेड अभी हम लोग डे बेस्ड पजल के ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी समझेंगे। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। हम लोग बेसिकली क्या कर देते हैं, एक गलतियां करते हैं, उस चीज को हम लोग यहां, उस चीज पे हम आपको थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करेंगे, ध्यान समझना। अगर हम बात करते हैं बच्चों डे बेस्ड पजल की, डे बेस्ड पजल जो होते हैं, ठीक है, अगर इसकी हम बात करते हैं यहां पर, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि कहता है कि हम लोग क्या किए, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, ये हमारा थर्सडे हो गया, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हो गया। ठीक है ना। तो अगर हमसे बोला गया कि पी बैठा है यहां पर, बोला पी यहां बैठा है, और एक कंडीशन हमने बनाया पी यहां बैठा है, तो बोला गया ना कि पी के तुरंत बाद आर बैठा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस केस में हम लोग तुरंत ये वाले को बना लेते हैं कि ये यहां पर है। तो कभी भी इसे ओवरलैप रिवर्स नहीं करना चाहिए, ये वाला कंडीशन कभी नहीं होता है। ठीक है ना। यही एक कंडीशन होगा हमेशा, याद रखना। यानी संडे को जब बोला मंडे टू संडे, तो संडे के बाद वापस से मंडे पे नहीं आएंगे हम लोग। ठीक है ना। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना एक्सपीरियंस को साझा करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।